हर हर महादेव, हर हर महादेव। एगो गांव में 3 गो बहिन आ एगो भाई रहलन। चारों भाई बहिन बचपन में बहुत अच्छा से अपन जीवन बितावे लोग, बहुत अच्छा से रहे लोग, हंसी खुशी से रहे लोग। चारों भाई बहिन में छोट बहिन जौन रली शिव जी के, महादेव के बहुत बड़ा भक्त रली, बहुत बड़ा पुजारिन रली। हमेशा पूजा पाठ करस, मंदिर जास, बिना पूजा पाठ कैले कभी भी अन्न जल के ग्रहण ना करस। बहुत ज्यादा धार्मिक रली। अब धीरे धीरे बड़ होखे लागल लोग। चारों भाई बहन जब बड़ भइल लोग त 2 गो जौन बहिन रहे लोग, दोनों बहिन के बहुत धनिक मनिक घर में बियाह शादी भइल। भाइयों के बियाह हो गईल। भाई के बियाह जब भइल, भौजाई जब घर में आ गईली, भौजाई अइली त ई छोट ननद बाँचल रही घर में। अब उनकरा के उ बहुत ज्यादा लगली काम काज करावे, उनकरा के एकदम नौकर जैसन उनकरा से बर्ताव करे लगली। तनको उनकरा से अच्छा से बात ना करस, उनकर देखभाल ना करस, बल्कि सब बाहर भीतर सब काम काज करावस उनकरा से। गोबर गोथार सब करावस, घास भूसा बाहर खेत बाड़ी में काटे के भेज देस। बाप मतारी ना रहे। अब बेचारी के वैसे ही दिन बीतत रहे। अब उनकर जब शादी के टाइम आइल तो भौजाई कहली अपना पति से जे कहीं कोनो गरीब के घर में ले जाके इनकर बियाह शादी कर दी। कोनो धनिक मनिक लइका खुजला के जरूरी नहीं खे। भाई ना चाहते हुए भी छोट बहन के शादी ले जाके एगो गरीब के घर में कर देहले, जौना के घर में एकदम ए बेरा खाए के रहे तब बिहान सोचे के परे, बिहान रहे तब परसों के सोचे के परे। बहुत ज्यादा गरीब एगो माने दीदी की भिकमंगा के घर में शादी कर देहल लोग। अब वैसे ही वो बेचारी अपन दिन बितावत रली, दुख सुख काटस। भाई चाहस भी जे जाके बहन के देखी, जे बहन के घर में का बा का नइखे, बहन खैली कि ना खैली, लेकिन भौजाई कोनो बस चले ना देस, जाए ना देस अपना पति के। अब वैसे ही उनकर दिन दुख सुख से कटत रहे। कुछ दिन बीतल तो भाई भौजाई के घरे बहुत बड़ा शिव चर्चा रखाइल। शिव चर्चा करावे के उ लोग तैयारी कैलस। दोनों बहिन के जौन धनिक घर में रहे लोग, दोनों बहिन के गाड़ी घोड़ा भेज के अपना सवारी से बहुत आदर से दोनों बहिन के बुलावल लोग अपना घरे। आ छोट बहिन यहाँ भौजाई कह देली जे उनकरा के बुलावल कोनो जरूरी नहीं खे। ऐसे जे वहीन तो हमनी के समाज में जग हसाई हुई जे कैसन कपड़ा लता पहन के आइल बिया, कितना गरीब बिया, हमर घर गंदा हो जाई। भाई के चाहते हुए भी बहन के ना बुलावे देली। अब अगल बगल के लोग थोड़ा आसे पासे में उनकर शादी कैले रहे लोग। अगल बगल के लोग सुनलस, उनकरा से कहलस जे तारा भाई के घरे शिव चर्चा होता, बहुत भारी चर्चा होता, विशेष चर्चा होता, का तू अपना नैहर नहीं खुजात। अब बहन कहली जे ना हम नैहर नहीं जात, ऐसे जे हमरा कोनो निमंत्रण नहीं खेल, कोनो बुलावा नहीं खेल, ऐसे हम नैहर नहीं जात। अब वही में से केहू कहल जे शायद भाई के फुर्सत ना होई, समय ना मिलल होई, उसे ना आइल हुई है। ये तो भगवान के भक्ति होता, शिव चर्चा होता। शिव चर्चा तो कहीं केहू बिना बुलावले सुने चल जाला, देखे चल जाला। भगवान के भक्ति में बुलावा के कौन जरूरी बा। उहो अपना नैहर जाए के बा, अपना घरे जाए के बा, तो तू चल जा अपना घरे चर्चा सुने, चर्चा देखे। अब उनको बुझाइल जे शायद सही में अपना भाई के समय नहीं खे मिलल, टाइम नहीं खे मिलल, ऐसे हमरा के बुलावे नहीं खनाइल। लेकिन फिर भी कहली जे हम जाई भी तो कैसे जाई, हमरा लगे ना कोनो ढंग के कपड़ा बा, ना हमरा लगे भाड़ा बा, किराया बा, कुछ नहीं खे हमरा लगे, हम जाई तो कैसे जाई। तो पड़ोसी जे रली उ कहली जे कोनो बात नहीं खे, ई भगवान के दरबार में तहरा जाए के बा, हम तहरा के कुछ पैसा दे देता नहीं भाड़ा किराया ला,
हम तहरा के एगो अपन साड़ी देतानी जौन तू लगा के चल जा भाई के घरे। कहली जे ठीक बा। अब वो पड़ोसी जे रहली उ लिया के उनकरा के कुछ रुपया पैसा देली, एगो अपन साड़ी साया ब्लाउज सब कुछ उनकरा के देली। अब बेचारी के घर में कुछ रहे ना जे लेके जास नहियर। थोड़ा सा चावल रहे, उहे चावल के का कैली जे भुजा भुजली आ भूज के ओकर एगो मुटरी बना के आ लेके नहियर गईली। नहियर जब गईली दीदी, वहां भी जातारी बिना बुलावले तो ऐसे पूरा दुनिया समाज जानता जे कहीं भी ना जाए के, वो अपन नहियर ही काहे ना होखे। अब बेचारी वैसे ही बिना बुलौले गईली। गईला पर भी कोनो आदर भावना, कोनो पूछ पाछ ना। यहाँ तक कि भौजाई तो दूर के बात, अपन बहिन लोग भी उनकरा से ना बोले ना चाले ना बैठे के ना कुछ ना। बेचारी एक साइड में बैठ के विशेष शिव चर्चा वहां रहे। 3 घंटा 4 घंटा के शिव चर्चा रहे। शिव चर्चा सुनली। बाद में भाई के नजर पड़ल, भाई देखले तो भाई उनकरा लगे अइले, बोलले बतियैले बहिन से। लेकिन उनकरा अलावा कोई भौजाई या चाहे बहिन कोई उनकरा से ना बोलल चालल, बैठे तक लेके ना कहलक। जब शिव चर्चा हो गई, प्रसादी बटाए लागल, उनकरा के इतना प्रसाद तक कोई ना देहलक दीदी। अब लास्ट में का कैली जे अपन जौन भूजा के पोटली ले गई रही, वहां हवन भई रहे, हवन तर रख देली आ राख के वही भूजा के प्रसाद समझ के वहां से उठा लेली। ओमे से कुछ खैली, कुछ अपन पोटली में बांध के रख लेली। अब शिव चर्चा जब समाप्त हो गई तो दोनों बहिन के, बड़ बहिन जौन रहे लोग, दोनों बहिन के बड़ा अच्छा से बर विदाई कैली भौजाई। आ इनकरा के कहली जे तू जौने दसे आइल बारू वही दसे तू अपना घरे चल जा, यहाँ तहरा रहे के कोनो जरूरी नहीं खे। तू जेहिंगे आइल बारू वही तू अपना घरे लौट जा। अब बेचारी लगली निहोरा पाती करे, कहे लगली जे हम ऐसे ही जाम तो हमरा के लोग का कही, हमर सास ननद हंसी, पति हंसी है, एगो तो बिना बुलावले हम चलैनी, भगवान के काम रहे, भगवान के दरबार में हम आ गईनी। लेकिन ऐसा ही हम जाए तो हमर सास ननद हमरा के जिए ना दी, बहुत तना दी, बहुत हंसी। अब भाई बात सुन के भौजाई से निहोरा पाती कैले जे कुछ तो दे दा हमरा बहिन के, जे उ लेके अपना घरे जास। अब भौजाई का कैली जे धान जौन दवाला दीदी, धान में से जौन खाखड़ा निकलेला, वो खाखड़ा के एक बोरा कस देली आ उनकरा के धान बोल के आ ननद के दे देली। या कहली जे ले जा, इहे लेके तू चल जा यहाँ से। अब बेचारी का कैली जे उ धान के बोरा समझ के खाखड़ा के लेके गईली। घरे जब गईली, अब लगली बिहान भैला धान के कूटे खातिर ढेकी में डाले। पति अइले देखले तो कहत अरे जे ई तू का ले आइल बारू अपना नहियर से, ई तो पूरा खाखड़ा ह, एमे एको गो धान नहीं खे। अब बेचारी कहली जे ना ना ऐसा नहीं खे हो सकत, ई पूरा धान ह, एमे से पूरा चावल निकली। रउआ पहले हमरा के कूटे त दी, रउआ देखी त सही जे एमे से चावल निकलता कि नहीं खे निकलत। अब का कैली जे लगली ढेकी में धान डाले आ ढेकी चलावे। जितना ढेकी चलावस दीदी, ओमे से सचमुच वो खाकड़ा में से भगवान शिव गुरु के दया से इतना चावल निकले लागल। धान डालत जा से के बोरा धान से इतना चावल निकलल जे उनकरा घर में धरे के जगह ना रहे, धरे के जगह ना मिलल। पूरा घर धान से चावल से भर गईल। उ लोग बेचत गईल, लेकिन चावल के ढेरी ना हो रहा है घर से। इतना ज्यादा चावल हो गईल जो चावल से एगो बिजनेस उ लोग के हो गईल, बहुत बड़ा बिजनेस हो गईल। रातों रात उ लोग के अमीर बने के दिन आ गईल शिव गुरु के माध्यम से, शिव गुरु के कृपा से। बेचारी बहुत खुश भइली, उनकर घर परिवार भी बहुत खुश भइल। अब वो चावल के बिजनेस से उ लोग बहुत बड़ा अमीर हो गईल। कुछ दिन में महल अटारी, गाड़ी घोड़ा, बंगला, खेत बाड़ी सब कुछ हो गईल, बहुत बड़ा जमींदार हो गई लोग। अब एक दिन इन्हें भाई के टेंशन बन रहे, कहले जे जा तनी बहिन यहाँ थोड़ा घूम के आओ, तनी देखी जे का हालत बा हमरा बहिन के। अइले तो
वो जगह पर जब देखो तारे जहाँ बहिन के पहिलका घर रहे, वहाँ उनकरा कौनो घर दुआर ना दिखाई देलक। वहाँ एकदम बहुत आलीशान महल रहे। अब वो सोचले जे शायद कोनो कारण से हमर बहिन यहाँ से बेच बाच के चल गई बड़ी की का। तले बहिन मार मजा से ठाट बाट से एगो रानी के जैसन ऊपर छत पर घूमत रही, टहलत रही। आगे पीछे नौकर चाकर रहे। अब भाई के नजर पड़ल, बहिन के नजर पड़ल। फिर भी भाई सोचे लगले जे पता नहीं हमर बहिन ह भी कि ना। लेकिन बहिन ऊपर से दौड़ल उतरली, नीचे अली, भाई के प्रणाम पति कैली, सब हाल कह के सुनैली जे भैया जवन तू हमरा के धान देलो वही धान से इतना चावल निकलल, शिव गुरु के कृपा से इतना चावल निकलल जे हमने ओकरे के बेच के आज इतना बड़ा बिजनेस खड़ा भइल। उ चावल कभी ओराए ना, कभी खत्म ना होखे, चाहे जितना भी बेचाइल लेकिन फिर भी वो चावल कम ना होके, खत्म ना होके। बहुत बड़ा कृपा भइल शिव गुरु के हमरा ऊपर जे आज इतना बड़ा महल खड़ा भइल, इतना गाड़ी घोड़ा बंगला हर चीज हो गइल घर में। भाई बहुत ज्यादा खुश भइले। भाई के खीर पूरी पकवान सब कुछ बना के खियैली पियैली। कुछ अपना भौजाई खातिर भी बांध देहली जे भैया ई भाभी खातिर भी ले ले जा। अब भैया वहां से बहन से बोल बतिया के बहुत खुश होके अपना घरे गईले। घरे जाके अपना पत्नी के देले जे हैलो खा लो। अब पत्नी लगली पूछे जे कहाँ से रउआ लिए नहीं हो। सब हाल कह के भाई सुनैले। अपना पत्नी से कहले जे तू जौन हमरा बहिन के खाखड़ा देले रहलू वही खाखड़ा में से इतना चावल निकलल शिव गुरु महादेव के कृपा से जे आज हमर बहिन अमीर हो गईल। ओकर हर दुख खत्म हो गईल, ओकर सुख के दिन आ गईल, ओकर सुख के दिन लौट गईल, दुख के दिन खत्म हो गईल। अब भौजाई के सुन के बहुत ज्यादा शर्मिंदा भइली। बहुत अपने आप के उ सोचली जे हम बहुत नीच बानी। अपना पति से माफी मांगली। अपना ननद के घरे जाके भी अपना ननद से माफी मांगली। दोनों बहन लोग भी, जेठ बहन जे रहे उहो आके अपना छोट बहन से माफी मांगलक लोग। उ बेचारी तो भगवान भोलेनाथ के भक्त रली, सब कोई के माफ कैली। कहली जे कोनो बात ना, जौन होला जौन अच्छा खातिर होखेला, भगवान के कृपा से होखेला, भगवान के मर्जी से होखेला। ओ दिन से चारों भाई बहन भौजाई सब कोई एक आपस में बहुत अच्छा से हंसी खुशी के से मिलजुल के रहे लागल लोग।